हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ई क्लासेस। आज हमारा लेसन प्लान नंबर है 13। विषय विज्ञान और प्रकरण है परमाणु की संरचना। इससे पहले मैं आपको बता दूं, 12 लेसन प्लान मैथ और साइंस के मैं डिस्कस कर चुका हूं, जिनके वीडियोस आपको चैनल पर बनी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। वहां जाकर आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं और जिनको भी इन वीडियोस की आवश्यकता है अपने दोस्त या फैमिली किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम आज का प्रकरण कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको दिनांक और दिन लिखना है। विषय विज्ञान, उपविषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण है परमाणु की संरचना। इसके बाद आप कक्षा, वर्ग, कालांश और अवधि लिखेंगे। कालांश के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको प्रथम 4 कालांश में से कोई 2 कालांश रखने हैं विज्ञान और गणित विषय के लिए, मध्याह्न के पहले के। इसके बाद लिखेंगे विद्यालय का नाम। तो आप जिस भी विद्यालय में टीचिंग करने जा रहे हैं, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम लिखा जाएगा। सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य सीधे तौर पर विषय से रिलेटेड होते हैं और प्रत्येक विषय के लिए सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं। यह उद्देश्य एक शिक्षक के लिए होते हैं। पहला उद्देश्य है हमारा छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। इसके बाद छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फिर छात्रों में अन्वेषण तथा सृजनात्मकता का विकास करना। चौथा है हमारा छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व बताना। विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्यों की तरह ही विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, परंतु ये सीधे तौर पर विषय से ना रिलेटेड होकर विशिष्ट उद्देश्य किसी उस विषय के प्रकरण से रिलेटेड होते हैं। देखिए कैसे, जैसे यदि हम यहाँ पर प्रकरण विज्ञान विषय में जो भी पढ़ रहे हैं परमाणु की संरचना, तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो परमाणु की संरचना से रिलेटेड ही होगा। विशिष्ट उद्देश्य 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो देखिए इन्हें किस तरह तैयार करते हैं। ज्ञानात्मक में आप लिखेंगे छात्र परमाणु की संरचना का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र परमाणु की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में छात्र परमाणु सदृश वस्तुओं की पहचान कर सकेंगे और कौशलात्मक में छात्र परमाणु की संरचना बनाने में सक्षम हो सकेंगे। शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में आप लिखेंगे शिक्षण सहायक, समस्त सहायक शिक्षण सामग्री, कक्षामर, डस्टर, चौक और श्यामपट्ट, ये तो आवश्यक रूप से उपलब्ध होते हैं। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आप चार्ट, चित्र पेपर या फिर लपेट श्यामपट्ट इत्यादि लिख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में वह समस्त सामग्री आती है जो आप किसी प्रकरण को पढ़ाने के दौरान कक्षा में बच्चों को दिखाने के लिए प्रदर्शित करते हैं। शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों में आप प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि लिखेंगे। इनके अलावा जो भी विधि आप शिक्षण विधियों के रूप में प्रयोग करेंगे उन्हें यहाँ लिखा जाएगा। पूर्व ज्ञान। छात्र परमाणु के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी लेसन प्लान को शुरू करने के लिए उसका उद्देश्य कथन प्राप्त करने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें हम प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं। ये 3 कॉलम होते हैं इसके: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र प्रतिक्रिया। आप प्रश्नों की संख्या 3 से 5 के बीच में रख सकते हैं, जहां आपका अंतिम प्रश्न एक समस्यात्मक प्रश्न होता है। इन्हें कैसे बनाया जाता है देखेंगे हम। श्यामपट्ट पर किससे लिखा जाता है? बच्चे जवाब देंगे चौक से। इसके बाद चौक को बारीक पीस देने पर क्या होगा? तो चौक बारीक कणों में बदल जाएगी। इसके बाद होगा चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं? तो चौक के इन बारीक कणों को अणु कहते हैं। अणु किससे बनते हैं? तो अणु परमाणुओं से बनते हैं। अगला प्रश्न होगा परमाणु की संरचना बताइए। ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। यहाँ आपने ध्यान दिया, मैंने पहला प्रश्न पूछा श्यामपट्ट पर किससे लिखा जाता है, बच्चों ने जवाब दिया चौक से लिखा जाता है। फिर हमने अगला प्रश्न जो बनाया वो चौक से ही बनाया। चौक को बारीक पीस देने पर क्या होगा? बच्चों ने फिर से जवाब दिया बारीक कणों में बदल जाएगी। यहाँ जो आप देख रहे हैं, मैंने प्रश्न से जो उत्तर प्राप्त किए उस उत्तर से पुनः प्रश्नों का निर्माण किया और फिर उत्तर प्राप्त किए। ये जो चित्र बन रहा है, ये जो सीरीज बन रही है, ये हम जेड सीरीज इसे बोलते हैं। और ये प्रश्न है प्रस्तावना प्रश्न, ये जेड के क्रम में ही बनाए जाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे आज हम परमाणु की संरचना के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रस्तुतिकरण।
किसी भी लेसन प्लान का सबसे अहम हिस्सा मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि इसके बिना छात्रों को इस किसी भी प्रकरण के पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके 5 कॉलम होते हैं: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक क्रिया में सबसे पहले हम बच्चों को प्रकरण से जोड़ने के लिए, उन्हें प्रकरण में आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है। पहला प्रश्न है, चौक के बारीक कण क्या कहलाते हैं? तो चौक के बारीक कणों को हम अणु कहते हैं। अणु की परिभाषा बताइए। तो ये हमारे लिए एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा बच्चों के लिए। और इन दोनों ही प्रश्नों को पूछते समय हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर शुरू होता है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक अणु के विषय में बताएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु के रूप में अणु लिखेंगे, पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। फिर अणु की परिभाषा देंगे। अणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं या पाए जाते हैं। यह मुक्त अवस्था में रह सकता है और इसके 2 प्रकार हैं। पहला समपरमाणुक और विषम परमाणुक। समपरमाणुक में आप लिखेंगे, ये अणु समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इत्यादि। इस दौरान छात्र आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और इसमें आपने व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। श्यामपट्ट पर आप अणु लिखकर उसकी परिभाषा बता सकते हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। यहाँ पर कण आएगा। शिक्षण सहायक सामग्री में आप बच्चों को दिखा देंगे जो पहले हमने प्रस्तावना प्रश्न में पूछे थे। चौक को तोड़कर इस तरह से कणों के रूप में बदलकर दिखा सकते हैं। विषम परमाणुक, ये अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे HCl, H2O और CO2, जहाँ पर HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के और H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं। इसके साथ ही NaOH में सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अणु है। अब देखते हैं परमाणु, जो हमारा सब टीचिंग पॉइंट है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है परंतु मुक्त अवस्था में नहीं रहता। केवल आदर्श गैसों के परमाणु ही अक्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। ये परमाणु की डेफिनेशन आप बच्चों को बताएंगे। इस दौरान आपको छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ ये टेस्ट लगाकर आप उनको ये बता सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न। अब बच्चों को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ यह जानने के लिए उनसे हम कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न होगा, विषम परमाणु क्या कहलाते हैं? तो विभिन्न परमाणुओं से बना अणु विषम परमाणु कहलाता है। जवाब मिलेगा हमें। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? बच्चे जवाब देंगे परमाणु। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। विकासात्मक प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु खत्म होने के पश्चात हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ने के लिए बच्चों से पुनः कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिन्हें विकासात्मक प्रश्न कहा जाता है। पहला प्रश्न है, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है क्या? परमाणु नहीं रहेगा। बच्चे जवाब देंगे। इसके बाद परमाणु की संरचना के विषय में बताइए, और इस दौरान बच्चे समस्यात्मक रूप से मौन हो जाएंगे। और इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। अब हमारा दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए छात्राध्यापक कथन शुरू होगा। यहाँ पर आप दोनों ही समपरमाणुक और विषम परमाणु के अणुओं के उदाहरण बच्चों को दिखा सकते हैं, ताकि उन्हें देखने पर आसानी से समझ में आ जाता है। परमाणु की संरचना। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे स्थायी तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो जैसे तथा मेसॉन जैसे अस्थायी कणों से मिलकर बना होता है। इसके बाद छात्र आपको इस दौरान ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने इसमें व्याख्यान तथा प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया है। परमाणु की संरचना आप श्यामपट्ट में हेडिंग डाल देंगे। फिर एक एक से इनके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। इस पर एक इकाई ऋणावेश होता है और इसका द्रव्यमान 9.10 × 10⁻28 ग्राम होता है। प्रोटॉन, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर एक इकाई धनावेश होता है और इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। न्यूट्रॉन, यह विद्युत उदासीन कण है और इसका द्रव्यमान 1.67 × 10⁻24 ग्राम है। आप श्यामपट्ट कार्य में बता सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये स्थायी कण होते हैं।
बोधात्मक प्रश्न। अब बच्चों से हम कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे ताकि हम जान सकें कि उन्हें इस व्याख्यान के बाद क्या प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न होगा, परमाणु में पाए जाने वाले स्थायी कणों के नाम लिखें। बच्चे जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बच्चे जवाब देंगे जे थॉमसन। इन दोनों ही प्रश्नों में हमने प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमारे दोनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट होते हैं। अब हम जानेंगे कि छात्राध्यापक ने शिक्षण के दौरान कक्षा में निरीक्षण के रूप में क्या कार्य किया। तो निरीक्षण कार्य में लिखेंगे, छात्राध्यापक ने कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको प्रत्येक शिक्षण बिंदु से दो दो उठाने हैं। यदि आपके 2 शिक्षण बिंदु हैं तो आप 4 प्रश्न बनाएंगे और 3 हैं तो 6 प्रश्न बन जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं। अगला प्रश्न है, सम परमाणु के 2 उदाहरण बताइए। इसके बाद परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको कक्षा के दौरान ही मिल जाएंगे। अब आपको बच्चों को घर के लिए कुछ कार्य देना होगा जिसे गृह कार्य कहते हैं, ताकि बच्चे घर पर जाकर पुनः एक बार इस प्रकरण को अपनी पुस्तक से पढ़ें और उन्हें आसानी से ये समझ आ जाए। पहला प्रश्न है, अणु तथा परमाणु में विभेद कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। यहाँ पर हमारा ये लेसन प्लान परमाणु की संरचना खत्म होता है। लेसन प्लान आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।